हेलो बच्चों, आइए देखते हैं नीट 2025 में फिजिक्स में आया हुआ यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन बोल रहा है अ बैलून इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल। एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसकी सरफेस टेंशन एस है। इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज अ स्मॉल एरिया ए। इट इज फिल्ड विथ अ गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। ठीक, आगे बोलता है व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट। जब गैस बाहर निकल रही है वापस से तो उसकी रेडियस अगेन कैपिटल आर से जीरो की तरफ हो रही है और जो गैस निकल रही है उसकी स्पीड को v से डिनोट किया हुआ है। और मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है कि टाइम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा, रो की पावर गामा एंड आर की पावर ऐसा। ठीक है, यहां से मुझे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल और ए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। वही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसको देखते हैं, अपन डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। टाइम का डायमेंशन सबको पता है, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t इज इक्वल टू s। क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन देखिए मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। डायमेंशन s का डायमेंशन, s क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या हो जाएगा? mlt-2 डिवाइड बाई l। तो l से l कैंसिल आउट हो गया तो s का मुझे डायमेंशन मिल गया m इंटू टी की पावर -2। इसकी पावर गिवन है मुझे अल्फा। a एरिया होता है, एरिया का डायमेंशन सबको पता है l स्क्वायर। इसकी पावर गिवन है बीटा। रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी l की पावर -3। इसकी पावर हो जाएगा आपका गामा और r यानी कि रेडियस। तो रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा बेटा l के टर्म्स में l की पावर, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t इज इक्वल टू, देखिए m क्या क्या हो जाएगा? एक m यहाँ दिख रहा है, एक m यहाँ दिख रहा है, तो m की पावर अल्फा प्लस गामा है ना। m की पावर यहाँ से देखिए अल्फा और यहाँ से देखिए गामा। चलिए m हो गया। इसके बाद मैं देख लेता हूँ l। l कहाँ कहाँ है? ये है, तो l की पावर हो जाएगा बेटा 2 बीटा। यहाँ से देखिए 2 बीटा, यहाँ से हो जाएगा -3 गामा और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा। m लिख लिया, l लिख लिया और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ml के अलावा t दिख रहा है बेटा। तो t का क्या हो जाएगा? देखिए t की पावर -2 अल्फा यहाँ से और कहीं टाइम तो है बस। अब देखिए दोनों साइड हमको सेम डायमेंशन देखने होते हैं। जैसे m की पावर यहाँ 0 है और यहाँ m की पावर अल्फा प्लस गामा है ना, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ t की पावर -2 अल्फा है और यहाँ t की पावर में 1 है, तो t के जो डायमेंशन है दोनों साइड उसको मैं इक्वेट कर दूंगा। तो देखिए क्या आएगा? -2 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? -1/2। एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। चलिए ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं तो अल्फा की वैल्यू -1/2 कहाँ पे है? ये देखिए अल्फा की वैल्यू -1/2 यहाँ पे भी है, ये 1/2 है गलत, ये भी 1/2 है गलत। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1/2 है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा सही होगा। चलिए कुछ और भी निकालना पड़ेगा फिर अपन को। यहाँ देखिए अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस अल्फा के बराबर, यानी कि गामा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। गामा की वैल्यू 1/2। अब चेक करिए गामा की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे? देखिए गामा की वैल्यू 1/2 इसमें है और गामा की वैल्यू 1/2 माइनस में यहाँ है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही हो गया? ए, खत्म। ऑप्शन नंबर ए। इस इक्वेशन में देखिए सारी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें डेल की भी वैल्यू निकालूं, गामा की भी वैल्यू निकालूं। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्वेशंस देखिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो आप नंबर ऑफ इक्वेशन लिख पाएंगे वो 3 है। यहाँ देखिए m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 1 2 3 4 और a भी है एक जगह, तो ये देखिए a भी है। तो बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने थे।